नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति हमेशा चेहरों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बिहार विधानसभा 2025 में भी यही सवाल है कि आखिर जनता किसे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हाल ही के वर्षों में गठबंधनों ने कई समीकरण बदले हैं, लेकिन बावजूद इसके नेता की लोकप्रियता, जनता की पसंद पर भी लगातार नजर रखी जाती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सी वोटर के ताजा सर्वे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर के सीएम फेस को लेकर जनता की राय सामने आई है। इस सर्वे में जहां नेताओं की पसंद नापसंद को लेकर उतार चढ़ाव सामने आए, तो वही एक नेता को लेकर विरोधाभासी आंकड़े भी सामने आए हैं। सी वोटर का सर्वे इसी माहौल को लेकर सामने आया है। फरवरी से लेकर सितंबर 2025 तक किए गए सर्वे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर को लेकर जनता की राय में उतार चढ़ाव देखा गया है। यह सर्वे दिखाता है कि किसकी पकड़ जनता पर मजबूत हो रही है तो किसकी पकड़ कमजोर हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार राजनीति के बड़े चेहरे नीतीश कुमार की। सी वोटर के सर्वे बताते हैं कि जहाँ फरवरी में 18% लोग इन्हें सीएम फेस के तौर पर पसंद कर रहे थे, तो सितंबर 2025 तक वो 16% लोगों के बीच सीएम फेस के तौर पर अपनी लोकप्रियता बना पाई। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि लोग उनके कामकाज को लेकर अब भी संतुष्ट हैं। कि फरवरी में जहां 58% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट थे, तो वही सितंबर 2025 तक के आंकड़ा बढ़कर 61% हो गया। इसका मतलब है कि भले ही सीएम फेस के तौर पर उनके समर्थन में गिरावट आई हो, लेकिन उनके काम को लेकर जनता का भरोसा अब भी कायम है। अब बात तेजस्वी यादव की करें तो फरवरी 2025 में 41% लोगों की पसंद थी, तो अगस्त में उनका आंकड़ा गिरकर 31% तक पहुंच गया था। लेकिन सितंबर 2025 में उनकी लोकप्रियता बढ़कर फिर 36% तक पहुंच गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा जैसी राजनीतिक सक्रियता ने उनके ग्राफ को फिर से ऊपर किया। तेजस्वी यादव का बढ़ता जनाधार दिखाता है कि बिहार की राजनीति में युवाओं और बदलाव जाने वाले लोगों का झुकाव आज भी उनकी तरफ है। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो फरवरी 2025 में 4% लोगों की ही वो पसंद थी, लेकिन सितंबर 2025 में आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गई। वहीं सम्राट चौधरी फरवरी 2025 में 8% लोगों की पसंद थे, तो सितंबर 2025 में आंकड़ा 7% रहा। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। तो दर्शाता है कि इनकी राजनीतिक पकड़ स्थिर है, लेकिन सीमित दायरे में। पर अब बात आती है उस चेहरे की जो शायद बिहार की राजनीति में इस बार सबको चौंका सकता है, क्योंकि ऐसा ही चौंकाया इन्होंने सी वोटर के सर्वे में। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। फरवरी 2025 में 15% लोग इन्हें सीएम फेस के तौर पर पसंद करते थे, लेकिन सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर सीधे 23% तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने लोकप्रियता में 8% तक की वृद्धि दर्ज की। 8% का यह उछाल वर्तमान बिहार में किसी नेता की लोकप्रियता में नहीं आया। उससे भी बड़ी बात रही कि पिछले 6 महीनों में लगातार इनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है, कभी भी गिरावट नहीं है। तो दर्शाता है कि बिहार की जनता उन्हें एक विकल्प के तौर पर देख रही है। इनकी रणनीतिक सोच और नए राजनीतिक प्रयोग बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इन्हें मजबूती से स्थापित कर रही हैं। सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर संतुष्टि का स्तर 61% था, लेकिन सीएम फेस के तौर पर सिर्फ 16% लोगों की वो पसंद बन पाई। अब आगामी चुनावों में सवाल रहेगा कि इनमें से कौन सा चेहरा बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। इस बार बिहार के इस चुनाव को परिवर्तनकारी चुनाव कहा जा रहा है। यह मोदी सरकार के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों के बाद एक परीक्षा की तरह होगा। तो बिहार चुनाव ही यह निश्चित करेगा कि जनता के बीच खुद को कितना साबित कर पाए हैं राहुल गांधी। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ या बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी नए रास्ते खोलने का चुनाव बन सकता है। आपकी इन चुनावों, इन सर्वे के बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।